सर्दियों की ठंडी सुबह, धुंध से ढका आसमान, और मैं गोलू निकल पड़ा हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर टूटी मीनार बीते हुए मुगल काल की कहानियां अपने सीने में दबाए बैठी है। कभी इन किलों में शाही जुलूस निकलते थे, तोपें गरजती थी और दरबारियों की गूंज सुनाई देती थी। आज बस हवा की सरसराहट और खामोश गलियारों का सन्नाटा है। आइए मेरे साथ चलिए उन किलों की ओर जो कभी मुगलों की शान थे और अब वक्त की मार से खंडहर बन गए हैं। सर्दियों की ठंडी सुबह थी, आसमान पर हल्की धुंध फैली थी और सूरज की किरणें बस बादलों के पीछे से झलक रही थी। मैं एक पुराने टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहा था। रास्ते के किनारे सूखी घास, कुछ जंगली फूल और हवा में मिट्टी की हल्की सी महक। दूर से मुझे एक विशाल पत्थरों का ढेर दिखा, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचा महसूस हुआ कि यह पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि इतिहास की एक किताब है जिसे लोग शेरगढ़ का किला कहते हैं। कभी यहां मुगल सूबेदारों की बैठकें होती थी, तोपों की गरज, घोड़ों की टाप और दरबारियों की आवाजें गूंजती थी। आज बस हवा की सीटी और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। दीवारों पर उगी काई और दरारों से झांकती झाड़ियां मानो कह रही थी, हमने वो दौर देखा है जब यहां रौनक थी, लेकिन अब हम भी वक्त के साथ बूढ़े हो गए हैं। मैं सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थम गया। हर पत्थर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझ कर रखा हो, किसी महान शिल्पकार का काम जो अब टूटने लगा है। मैंने अपनी हथेली दीवार पर रखी। ठंडी खुरदरी सतह ने जैसे मेरी हथेली में बीते जमाने की ठंडक उतार दी। कुछ पल के लिए मैंने आंखें बंद की और सामने तस्वीर बनने लगी। दरबान, शाही जुलूस, नक्काशीदार हाथी दांत के दरवाजे और बीच में बादशाह की शाही कुर्सी। लेकिन जब आंखें खोली तो सामने बस टूटी दीवार और धूल उड़ाती हवा थी। अगला सफर था नारनौल का जल महल। नाम सुनकर मन में एक अलग ही तस्वीर बनती है। पानी से घिरा महल जिसमें बादशाह और बेगमें कश्ती में बैठकर सैर कर रहे हों, लेकिन हकीकत में वहां सिर्फ सूखा तालाब और टूटी छत थी। महल की खिड़कियों से झांकते हुए मुझे लगा कि ये खिड़कियां भी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। शायद वो दिनों की कहानी जब इनसे बाहर देखते हुए रेशमी पर्दे हिलते थे, जब अंदर इत्र की खुशबू फैली होती थी और फव्वारों की कलकल आवाज हवा में घुली रहती थी। अब वहां बस धूल का बारीक गुबार था जो हल्की हवा के साथ कमरे में घूम रहा था। सीढ़ियों पर चलते चलते मैंने सोचा, ये जगह अब इतनी वीरान क्यों है? क्या ये सिर्फ वक्त की मार है या हमने भी इन्हें भुला दिया है? मेरे कदम भारी होते जा रहे थे, लेकिन सफर बाकी था। तीसरा ठिकाना था तुगलकाबाद किला, दिल्ली। हालांकि इसे तुगलक वंश ने बनाया था, मुगल काल में इसे बदलकर और मजबूत किया गया था। दूर से दिखती इसकी लंबी लंबी दीवारें ऐसे लग रही थी मानो वो अब भी किसी अदृश्य दुश्मन से शहर की रक्षा कर रही हों। लेकिन करीब जाने पर महसूस हुआ कि ये दीवारें भी थक चुकी हैं। कभी लोहा और पत्थर मिलकर इसे अभेद्य बनाते थे, आज दरारें, झड़ते पत्थर और जंग खाए दरवाजे इसकी हालत बयां कर रहे थे। मैंने एक टूटी मीनार के पास खड़े होकर नीचे झांका। नीचे फैला वीरान मैदान जिसमें बस हवा में उड़ते पत्ते थे। सोचा, कभी यही जगह सैनिकों से भरी रहती होगी। घोड़ों के खुरों की आवाज, तलवारों की टकराहट और आदेशों की गूंज अब बस मेरी सांसों की आवाज थी जो इस सुनसान माहौल में और भी तेज सुनाई दे रही थी। मेरी यात्रा का आखिरी पड़ाव था अहमदनगर का किला। इस किले का नाम सुनते ही याद आता है कैसे ये जगह रणनीति और राजनीति का केंद्र हुआ करती थी। जब मैं उसके विशाल लोहे के दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कि दरवाजा आधा टूटा और जंग से भूरा हो चुका था। अंदर घुसते ही लंबा गलियारा था
जिसकी दीवारों पर अब सिर्फ धब्बे और टूटी नक्काशी बची थी। गलियारे के हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई परछाई मेरे पीछे पीछे चल रही हो। शायद ये मेरे भ्रम थे, या शायद ये जगह सच में अब भी अपनी यादों में जीवित है। सूरज अब डूबने लगा था। मैं वापस लौट रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। पीछे मुड़कर देखा तो ये सारे किले धुंध और शाम के धुएं में धीरे धीरे गायब हो रहे थे। ऐसा लगा जैसे ये खुद भी मुझसे विदा ले रहे हों। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, सत्ता, शान और शोहरत, ये सब वक्त के सामने टिक नहीं पाते। अंत में बस रह जाता है एक खंडहर जो चुपचाप खड़ा अपनी कहानी सुनाने का इंतजार करता है। लेकिन इनकी खामोशी भी एक कहानी सुनाती है। ये याद दिलाते हैं कि ताकत, शोहरत और शानो शौकत सब वक्त के आगे झुक जाती है। हो सकता है आने वाले 100 सालों में हम भी बस एक कहानी बनकर रह जाएं। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, और इतिहास की ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाना मत भूलिए। मैं हूं गोलू, मिलूंगा आपसे एक और कहानी में। तब तक अपना और अपने इतिहास का ख्याल रखिए।